गुड आफ्टरनून। सभी कैसे हो? तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछली क्लास में? हम लोगों ने परिवार के बारे में पढ़ा था, है ना? किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? परिवार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? तो परिवार जो है वो क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं कि जब हम अपने घर के जो सदस्य होते हैं उनके साथ रहते हैं, जैसे माता पिता हुए, भाई बहन हुए, दादा दादी हुए, नाना नानी, मामा मामी, जो भी है जिनके साथ हम रहते हैं, हम क्या कहते हैं उनको? उन्हीं को हम लोग अपना परिवार कहते हैं, है ना? यस। फिर हमने पढ़ा था कि जो परिवार है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं परिवार? परिवार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से परिवार होते हैं ये? एक तो एकल परिवार होता है, एकल परिवार जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, और दूसरा संयुक्त परिवार, है ना? संयुक्त परिवार। अब बच्चे ये एकल परिवार और संयुक्त परिवार क्या होता है? एकल परिवार और संयुक्त परिवार क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना हमने? क्या पढ़ा है हमने एकल परिवार के बारे में? एकल परिवार वो परिवार होता है जहां पर, हाँ, जहां पर माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, यानी कि परिवार छोटा होता है ना? परिवार छोटा होता है तो उसी को हम लोग कौन सा परिवार कहते हैं? एकल परिवार कहते हैं। और वो परिवार जिसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उस परिवार को हम लोग संयुक्त परिवार कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, यहाँ पर माता पिता, जो है आपके भाई बहन है, चाचा चाची है, दादा दादी है, तो इस तरह से बहुत सारे लोग मिलकर जब एक परिवार में रहते हैं उस परिवार को हम लोग संयुक्त परिवार कहते हैं। क्लियर है? यस। अब बेटा, आज हम पढ़ेंगे कुछ बच्चों के परिवार के बारे में। तीन बच्चे हैं हमारे साथ आज, और आज हम एक एक करके उनके परिवार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखें हम लोग कौन कौन से बच्चे हैं वो। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारी टुईया। क्या नाम है इसका? टुईया। अब इसके परिवार के बारे में हम पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे शरद के परिवार के बारे में। किसके परिवार के बारे में बेटा? शरद के परिवार के बारे में पढ़ेंगे। और एक और बच्ची है हमारे साथ आज जिसका नाम उज़्मा है। क्या नाम है उसका? उज़्मा है। तो आज हम तीन परिवारों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो टुईया का परिवार, एक शरद के परिवार के बारे में, और एक उज़्मा के परिवार के बारे में। चले देखें हम लोग। यस, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टुईया के परिवार के बारे में। देखो कितना प्यारा नाम है टुईया, है ना? बहुत अच्छी सी लड़की है टुईया। तो देखते हैं टुईया के परिवार में क्या क्या हुआ और उसके परिवार में कौन कौन रहते हैं, सब पढ़ लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं टुईया। टुईया का परिवार। अब बेटा, जो टुईया है ना, उसके घर में उसके मम्मी, पापा, दादा, दादी, और कौन रहता है? और टुईया रहती है ना? तो कितने लोग हुए इसके घर में? कितने लोग हुए बच्चे? पांच लोग, है ना? पांच सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए? पांच सदस्य हो गए। अब आज टुईया जो है बहुत खुश है। टुईया आज बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है आज टुईया। क्यों भाई, आज क्यों खुश है टुईया? वो इसीलिए खुश है क्योंकि उसकी यहाँ पर एक नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है, नन्ही सी एक बहन आई है उसकी। आप देख रहे हो उसकी छोटी बहन को? देख रहे हो? ये उसकी छोटी बहन है। तो उसके घर में एक नन्ही सी बच्ची हुई है, तो ये उसकी छोटी बहन है। वो बहुत प्रसन्न है। अब टुईया क्यों प्रसन्न है भाई उस बच्ची को देखकर? क्योंकि वो सोच रही है कि अब हमारे घर में
सदस्यों का जो सदस्य जो है वो बढ़ गए, और ये छोटी सी बच्ची जो आई है वो उसके साथ खेल सकती है और उसको प्यार कर सकती है। आपके घर में आपके भाई बहन है छोटे, आप उनसे प्यार करते हो ना? तो उसी तरह टुईया भी आज बहुत प्रसन्न है। अब देखो बेटा, टुईया के घर में जब टुईया की बहन आई, छोटी बहन आई, तो उनकी अंक संख्या बढ़ गई, है ना? यानी कि उसके घर के सदस्य बढ़ गए। अब पहले जहां पर मम्मी पापा दादा दादी और टुईया रहते थे, अब उनके घर में एक और बच्ची आ गई, तो कितने लोग हो गए? टुईया की बहन को मिलाकर 6 सदस्य हो गए, है ना? 6 सदस्य हो गए, तो इसीलिए वो बहुत प्रसन्न है। अब अब हम मिलते हैं एक दूसरे परिवार से, जो मैंने आपसे बताया था। एक लड़का है जिसका नाम शरत है। तो आपने देख लिया ना, टुईया के परिवार के बारे में कुछ बातें हमें मिल गई कि टुईया आज बहुत खुश है, उनके यहाँ नन्ही सी एक बेटी का जन्म हुआ है, और उसे एक छोटी सी बहन मिल गई है जिसके साथ वो खेल सकती है, जिसको वो प्यार कर सकती है। और जहां पर टुईया के परिवार में 5 सदस्य थे, अब वहां पर एक और सदस्य आ गया है, वो उसकी छोटी बहन है। ठीक है, अब हम मिलते हैं शरद के परिवार से। अब हम मिलने जा रहे हैं किसके परिवार से? शरद के परिवार से। शरद का परिवार। अब देखो भाई, यहां पर ये रहा हमारा शरद। ठीक है, अब शरद के परिवार में कौन कौन रहते हैं देखें जरा। शरद के परिवार में भी उसके मम्मी, उसके पापा, उसके दादा, उसकी दादी, और यहाँ पर टुईया की जगह पर हम लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे हम लोग? हाँ, यहाँ पर शरद का नाम लिखेंगे। ये लिखा। अब बच्चे बताओ कितने सदस्य हैं इसके घर में? शरद के घर में 5 सदस्य हैं, जैसे टुईया के घर में पहले था। अब देखो, एक दिन जब शरद के पापा बैठे थे, तभी उन्हें कहां से, बैंक में से एक पत्र मिला। कहां से? शरद के पापा को, शरद के पापा जो बैंक में काम करते थे, उन्हें क्या मिला? उन्हें बैंक से एक पत्र मिला। आप जानते हो बैंक क्या होता है? हम्म? बैंक से पत्र मिला। अब देखा तो उन्हें क्या लिखा हुआ था उस बैंक के पत्र में, कि उनको जो है बाहर दूसरे शहर में जाकर बैंक में काम करना है। कहाँ जाना है उन्हें? दूसरे शहर जाना है। दूसरे शहर में क्यों जा रहे हैं शरद के पापा वहां पर? वहां पर बैंक में, एक दूसरे बैंक में उन्हें क्या मिली है? उन्हें एक नौकरी मिली है, और उस नौकरी करने के लिए अब शरद के पापा को वहां पर जाना पड़ेगा। अब सोचिए कि जब शरद के पापा ने ये बात घर वालों को बताई, यानी कि जब शरद के पापा को ऐसा लेटर मिला, एक पत्र मिला, और शरद के पापा ने अपने घर वालों को ये बात बताई कि उनको अभी दूसरे शहर में जाना है और क्या करना, वहां पर नौकरी करनी है, तो क्या हुआ होगा उनके घर में? आप बता सकते हैं? सभी खुश होंगे कि परेशान होंगे? क्या हुआ होगा? देखो बच्चे, जब उसके उनके पापा को ऐसा पत्र मिला है कि दूसरे शहर में जाना है, तो जाहिर सी बात है उनके मन में क्या हुई होगी? उन्हें परेशानी हुई। वो लोग सोचकर परेशान हो गए होंगे, है ना? क्यों परेशान हो गए होंगे? कि अब उनके पापा को उस शहर से दूसरे शहर पर जाना है। अब उसके पापा अगर उस परिवार से चले जाएंगे, दूसरे शहर में चले जाएंगे, तो कौन नहीं रहेगा वहां पर? उसके पापा को जाना पड़ जाएगा, है ना? उसके पापा कहाँ चले जाएंगे? दूसरे शहर चले जाएंगे। अब बताओ बच्चे, उनके घर में कितने सदस्य रह जाएंगे? उनके घर में सिर्फ 4 सदस्य रह जाएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि पापा तो चले जाएंगे। अब पापा ने जब ये बात बताई, तो सभी परेशान हो गए। अब शरद के मन में भी बहुत सारी बातें आई। क्या बातें आई? क्या सोचा होगा उसने? उसने सोचा, अगर पापा जा रहे हैं तो मुझे और मम्मी को भी साथ जाना पड़ेगा।
है ना? ऐसा होता है ना ज्यादातर, जब पापा आपके कहीं और वर्क करते हैं, काम पे जाते हैं, तो आप बच्चे और जो आपकी मम्मी है वो भी उनके साथ जाती है ना? और कई बार आपके दादा दादी या नानी नाना नानी जो होते हैं वो भी आपके साथ चलते हैं, है ना? तो अगर शरद के मम्मी भी और शरद भी अगर पापा के साथ जाएंगे, तो उनके घर में कितने सदस्य रह जाएंगे? सिर्फ दादा और दादी रह जाएंगे। तो कितने सदस्य बच जाएंगे बेटा? सिर्फ 2 सदस्य बाकी रहेंगे, है ना? क्योंकि शरद जो है वो भी अपने पापा के साथ, वो और उसकी माँ भी उसके पापा के साथ जा रहे हैं। अब शरद के मन में एक और बात आई। क्या बात आई शरद के मन में? शरद ने सोचा कि अब मुझे अगर यहाँ से जाना पड़ गया तो क्या होगा? मुझे नए स्कूल में जाना पड़ेगा। क्यों? जब एक शहर से, अब इस शहर में वो पढ़ रहा है, अब उसको जब दूसरा शहर जाना पड़ेगा, तो एक नए स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, जहां पर उसके दोस्त नहीं होंगे। वो सोच रहा है कि मैं नए स्कूल में जाऊंगा तो मेरे कोई दोस्त नहीं होंगे, है ना? क्योंकि नई जगह है, तो उसको उसने अभी क्या करना है? अभी जो जगह है उसकी, जहां पर वो पढ़ता है, वहां पर उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, जिनके साथ वो खेलता कूदता रहता है। लेकिन अब वो अगर दूसरे स्कूल में जाएगा तो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, और उसको नए स्कूल का माहौल जो है कैसा होगा वो भी नहीं पता। तो इसीलिए वो जो है बहुत परेशान है। तो आपने देखा शरद के परिवार में कैसे बदलाव आया जब उसके पापा को बैंक से एक पत्र मिला और ये कहा गया कि अब तुम्हें दूसरे शहर में जाकर नौकरी करनी है। ठीक है? यस। अब बेटा, अब हम आ, ये बोलेंगे, ये बात करेंगे कि जो है आपके घर में, क्या आपके घर में भी आपके परिवार के कोई लोग बाहर जाते हैं इस तरह से, कोई नौकरी के कारण या फिर कोई पढ़ने के लिए आपके घर से कोई जाते हैं? आपके बड़े भाई हो, चाहे बड़ी बहन हो, या मामा हो, या चाचा हो। तो इस तरह से जब आपके घर से वो लोग जाते हैं, तो आपके घर में सदस्य जो है कम हो जाते हैं, है ना? तो इसी प्रकार शरद के घर में भी अगर पापा चले गए तो उनके घर के सदस्य भी कम हो जाएंगे। ओके। अब हम मिलते हैं उज़मा से, जो तीसरी लड़की है जो हम बात कर रहे थे। अब तीसरे परिवार से हम मिलते हैं, जो उज़मा का परिवार है। चलिए। उज़मा का परिवार। अब बेटा, जो उज़मा है ना, उज़मा आज बहुत प्रसन्न है। देख रहे हो आप लोग उज़मा को? सभी देख रहे हो? उज़मा जो है आज बहुत प्रसन्न है। उसकी प्रसन्नता का कारण क्या है जानते हो आप लोग? जानते हो क्यों प्रसन्न है वो? हम्म? वो इसलिए प्रसन्न है क्योंकि आज उसके यहाँ पर एक शादी होने वाली है, एक विवाह होने वाला है। देखो कैसे सज धज के खड़ी है उज़मा। तो बेटा, आपके यहाँ पर भी जब शादी होती है या आपके रिश्तेदारों की जब शादियां होती है, तो आप बहुत प्रसन्न होते हो ना? क्यों प्रसन्न होते हो? क्योंकि आप दुल्हन को देख सकते हो, दूल्हे से मिल सकते हो, और आपके बहुत सारे रिश्तेदार वहां पर आते हैं। सबसे आप बातें कर सकते हैं, आप नाच सकते हैं, गा सकते हैं, और मिठाइयाँ खा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने होते हैं आपके घर में, है ना? तो आप उसी प्रकार उज़मा भी जो है आज बहुत खुश है। आज पता है किसकी शादी है? किसकी शादी है? उसके चचेरे भाई की शादी है। किसकी शादी है बेटा? उज़मा के चचेरे भाई की शादी है। चचेरा भाई कौन होता है? चचेरा भाई कौन होता है? यानी कि जो उज़मा है उसके पिता का जो भाई है, यानी कि उसके पिता के जो छोटे भाई है, उसी को, उन्हीं को हम चाचा कहते हैं ना। उनके बेटे की शादी है आज, उनके बेटे की शादी है। तो वो कौन हुए? उज़मा के चचेरे भाई हुए, है ना? तो उज़मा के चचेरे भाई की आज शादी है, और सभी लोग, घर में जितने भी लोग हैं, सभी लोग बहुत व्यस्त हैं। सभी लोग अलग अलग कामों में
कामों में व्यस्त हैं। आपको पता है जब घर में शादी होती है या आपके रिश्ते में सब शादी होती है, तो जो घर के लोग होते हैं बहुत परेशान होते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं और बहुत व्यस्त होते हैं। वो लोग क्यों व्यस्त होते हैं? क्योंकि बहुत सारा काम होता है घर में, इसीलिए उसके घर के सभी लोग जो है बहुत व्यस्त थे। बहुत सारा काम पड़ा हुआ है घर में, है ना, इसीलिए सभी उसमें व्यस्त थे। अब बेटा, उज़मा जो है शादी के दिन अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से मिलती है। किनसे मिलती है? रिश्तेदारों से मिलती है। ठीक है। और उसने यह भी देखा कि शादी कैसे हो रही है। हाँ, दूल्हा है, दूल्हे हैं और बहुत सारे रस्में हो रही है और शादी हो रही है। ठीक है। अब आप बताइए कि इस शादी के कारण उज़मा के परिवार में कोई बदलाव हो सकता है? हाँ, जैसे कि हमने देखा कि पहले हमने देखा कि जो हमारी टुईया थी, टुईया के घर में जब एक छोटी-सी बहन हुई, तो हमने देखा उसके घर में बदलाव आया, है ना? उसके घर के सदस्य सदस्य जो है, एक सदस्य बढ़ गया उसके घर में। अब जो दूसरी बात हमने की, जो हमारे शरद के परिवार के बारे में बात की हमने, उसमें क्या हुआ? जब उसके पापा को बाहर शहर में नौकरी मिली, तो उनके घर में भी परिवर्तन आने लगा। कैसे? कि वो लोग कौन-कौन वहां जाएगा, है ना? जब उसके परिवार से कुछ लोग बाहर चले जाएंगे, तो उनके घर के परिवार के सदस्य कम हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि उज़मा के चचेरे भाई की शादी है, तो क्या उज़मा के परिवार में कोई परिवर्तन वहां पर हो सकता है? जरूर होगा। कैसे? अब बताइए। क्यों? क्योंकि जिस घर में उज़मा की नई भाभी आ रही है ना, जिस घर में उज़मा की नई भाभी आ रही है, उस घर की के सदस्य क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, है ना। यस। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? अभी देखो उज़मा के घर में कौन कौन हो सकता है। उज़मा के घर में मम्मी पापा, दादा दादी हो सकते हैं। यहाँ पर उज़मा का नाम लिख देते हैं हम लोग। उज़मा होगी और उसके चाचा होंगे, चाची जी होंगी और चचेरा भाई, है ना, चचेरा भाई। अब देखो, अब चचेरा भाई है तो ये भाई जो है क्या करेंगे? दुल्हन को लेकर आ रहे हैं घर में, है ना। तो क्या होगा? उस घर में जो है एक और सदस्य बढ़ जाएगा, उनकी भाभी जी वहां पर आ जाएंगी, है ना। तो देखा आपने, तो शादी ब्याह से क्या होता है? हमारे घर में जो है लोग बढ़ जाते हैं या सदस्य बढ़ जाते हैं। अब सोचो जरा, उसकी एक चचेरी बहन है और उसकी शादी हो रही है, तब क्या होगा बेटा? उसकी बहन की अगर शादी हो रही है, तो वो क्या करेगी? उसकी बहन उस घर से दूसरे घर में चली जाएगी। तब क्या होगा? उस घर में सदस्य जो है कम हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से बेटा शादी जो विवाह सब होते हैं, इसमें या तो लोगों की संख्या आपके घर में बढ़ सकती है या घट सकती है। ठीक है। तो आपको पता लग गया उज़मा के घर में जो नई भाभी आई, उससे उसके परिवार में क्या बदलाव आया। आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ पर शादी का समारोह कैसा होता है? कई कई जगहों पर जो अलग अलग जगह होती है, वहां पर शादी का समारोह अलग अलग तरीके से होता है ना। आप जरा अपने दादा दादी या आपके मम्मी पापा से जरा पूछ के बताइए। ठीक है। और वहां पर गाने बजते हैं, गाना गाते हैं लोग, है ना। किस प्रकार के गाने गाते हैं वो लोग, कैसे नृत्य करते हैं, ये सब भी आप जरा पता करिए। और शादी में क्या क्या पकवान बनते हैं? क्या क्या पकवान? अब पकवान के नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना। क्या क्या पकवान बनते हैं शादी में? भाई बहुत सारे पकवान बनते हैं, है ना। मीठे, खट्टे और तीखे, बहुत तरीके के खाने होते हैं। आप शादी में जाते हो और आपको सबसे अच्छा खाना या सबसे अच्छा पकवान कौन सा लगता है, ये भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है। अब बेटा, परिवार में जो है बदलाव के कारण क्या क्या होते हैं, हम जरा लिखें यहाँ पर। क्यों परिवार में बदलाव आते हैं? तो हम अभी यहाँ पर लिखने वाले हैं, परिवार में बदलाव बदलाव के कारण।
ओके, परिवार में बदलाव के कारण। यस, किन किन कारणों से परिवार में बदलाव हो सकता है? जैसे कि हमने देखा, अभी जो 3 परिवार हमने देखे उसी से हमें पता लग गया। सबसे पहली बात तो क्या है कि नए बच्चे के आने से, है ना? नए बच्चे के आने से। तो नए बच्चे के आने से घर में सदस्य बढ़ जाते हैं। और दूसरा, किसी की मृत्यु होने पर, किसी की मृत्यु होने पर, जब हमारे परिवार में से या कहीं से भी किसी की मृत्यु होने पर, किसी के भी परिवार से किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो घर के सदस्य जो है कम हो जाते हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है ना? जब बच्चे आते हैं हमारे घर में, नए नए बच्चे आते हैं, हम सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, जैसे कि हमारी टुईया हुई। और जब किसी की मृत्यु होती है तो हमारे लिए वो बहुत दुख की बात होती है, और हमारे घर के सदस्य भी क्या हो जाते हैं बच्चे, कम हो जाते हैं, है ना? और क्या होता है, तीसरा कारण बताइए। तीसरा कारण, जैसे कि हमारे शरद के पापा को क्या मिला, स्थानांतरण, है ना? स्थानांतरण, स्थानांतरण यानी क्या होता है बच्चे, नौकरी के कारण आपकी पापा या मम्मी की कोई भी नौकरी हो, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह पर अगर उन्हें नौकरी के कारण जाना पड़ जाए, उसी को हम स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, तो जब स्थानांतरण होता है तब भी हमारे परिवार में बदलाव आता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ होता है उसको तो जाना पड़ता ही है, साथ में उसके जो परिवार होते हैं, यानी कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे जो होते हैं, या पति या बच्चे जो भी है, तो वो भी क्या करते हैं, एक जगह से अपने परिवार में से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो स्थानांतरण के कारण भी परिवार में बदलाव आते हैं, है ना? यस, अगला, शादी होने पर, शादी विवाह होने पर, ये भी एक कारण है शरीर में जो हमारे परिवार में बदलाव आने के, है ना? क्यों? शादी से अगर हमारे घर में कोई बहू आ रही है या कोई भाभी आ रही है, तो हमारे घर के सदस्य बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे घर से कोई, अगर हमारे घर में से कोई भी आपकी बहन हो या आपकी चचेरी बहन हो, कोई भी अगर विवाह करके जा रहे हैं दूसरे घर में, तो उनके घर में सदस्य बढ़ जाएंगे और हमारे घर के सदस्य जो है घट जाएंगे, है ना? फिर अगला देखिए, अगला पॉइंट हम लिखेंगे, काम की तलाश में, काम की तलाश में। अब बच्चे, कई बार कैसे क्या होता है कि जो है लोग काम की तलाश में अपने परिवार के लोगों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाते हैं, दूसरे शहरों पर जाते हैं या दूसरे नगरों में जाते हैं, है ना? तब क्या होता है, तब भी उनके परिवार में बदलाव आ जाता है ना? तो काम की तलाश में भी जो जाते हैं उससे परिवार में बदलाव आता है। अब एक और पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आपको पता होगा, जो आपके रिश्ते में कोई हो या आपके भाई, बड़े बहन हो, कोई भी हो, वो लोग क्या करते हैं, आपके शहर में ना पढ़कर वो लोग अच्छे अच्छे अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई बार क्या करते हैं, बाहर के शहरों में जाते हैं या बाहर के देशों में जाते हैं, विदेश जिसे हम कहते हैं, है ना? तो बाहर के देशों में सब जाते हैं, तब भी क्या होता है, परिवार में बदलाव आ जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा आज? आज हमने 3 परिवारों की बात की। टुईया के परिवार के बारे में बात की, फिर किसके बारे में बात की हमने? हमने शरद के परिवार के बारे में बात की, और हमने एक और बच्ची है उसके परिवार की बात की। वो कौन थी? उज़्मा के परिवार की बात की, है ना? और उनके परिवार में क्या क्या बदलाव आए ये भी हम लोगों ने देखा, और ये परिवार में बदलाव के कारण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बेटा, आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।